जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट अपने डबल टॉप पर एक मर्तबा फिर जो है वो फँस चुकी है। इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इस पर बात करेंगे। 482 पॉइंट्स आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। फ्राइडे वाले दिन की जो क्लोजिंग थी मार्केट की, उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर ने थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की थी। आज भी उस ऑयल एंड गैस सेक्टर में थोड़ा-सा वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह पर कायम है और मार्केट चूँकि अपने हायर साइड पर है, इसलिए लेवल्स जो हैं मार्केट के, वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। मज़ीद सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है, उस पर आगे चल के बात करेंगे। 482 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी आपको 22 कंपनीज़ जो हैं, वो अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। जिसमें आपको मुख्तलिफ सेक्टर की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, पावर जनरेशन भी है, इसके साथ टेक्सटाइल भी है, देन उसके साथ इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी हैं। तो एक अच्छा मिला-जुला सा रुझान जो है वो हमें मार्केट में नज़र आ रहा है। फूड सेक्टर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो आउटकम है ख़ास तौर पर मीट के हवाले से वो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है पाकिस्तान में। देखिए मैं एक छोटी-सी बात यहाँ पर ऐड करता चलूँ चूँकि हम यूरोप में हैं, तो जिस तरह से पाकिस्तान में जिस वक़्त आप कोई मीट वग़ैरह खाते हैं, तो जिसको हम लोग बकरे का गोश्त कहते हैं, उसकी कीमत गाय के गोश्त की निस्बत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। जबकि दुनिया में ये जो निज़ाम है, ये उलट चलता है। यहाँ पर यूरोप के अंदर जो है वो मुर्गी सबसे सस्ती है, उससे महँगा जो है वो बकरे का गोश्त है, यहाँ पर भेड़ मिलती है। लेकिन जो बीफ है, जिसको गाय का गोश्त कहते हैं, वो सबसे महँगा है यहाँ पर। तो दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है मीट के हवाले से और ख़ास तौर पर हलाल मीट के हवाले से। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जितनी भी ये कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पर मीट की एक्सपोर्ट के हवाले से, फूड प्रोसेसिंग के हवाले से, तो एक अच्छे ऑर्डर्स जो हैं वो हमें ना सिर्फ़ के मिल रहे हैं बल्कि फ्यूचर के अंदर भी ये सूरत-ए-हाल मज़ीद बेहतर हो सकती है। इसमें सिर्फ़ एक चीज़ का इज़ाफ़ा फिर हम आगे चलेंगे। आखिर ये काम पहले ऐसा क्यों नहीं था और अब हमें इसमें इतनी जो बेहतरी है वो देखने को क्यों मिल रही है? बेसिकली कुछ अरसा तक जो है वो पाकिस्तान में हलाल कौंसल ही नहीं थी। हलाल कौंसल का मतलब ये होता है कि सर्टिफ़ाइड हलाल, कि जो आप दुनिया को बता सकें कि जी हमारे पास बाकायदा जो है वो हमारा इदारा है जो कि इसको चेक करता है और उसके बाद सर्टिफ़ाइड करता है कि ये हलाल गोश्त है। वो हमारे यहाँ ये नहीं था। तो ये जब से ये बनी है उसके बाद से हमारी मीट की एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर हुई हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक-दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं और इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए अगर आप किसी सेक्टर के हवाले से या उस सेक्टर की परफॉर्मेंस के हवाले से उसको जानना चाहते हैं। तो उम्मीद है जी कि इससे आपको भी फ़ायदा होगा कि फूड सेक्टर में हमें मज़ीद बेहतरी जो है वो देखने को मिल सकती है। हमारे हाथ जो है जी वो आज 2 कैप लगे जिसमें एक एडीएमएम का था, ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी। दूसरा जो है था वो एसएलजीएल का था, ये हमारी डे की कॉल थी। अब देखेंगे इंशाल्लाह इनको एग्ज़िट कहाँ पर लेना है। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज भी अगर आप मार्केट का जायज़ा लें, तो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है, वो आज भी मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ना कि हमारा ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन का सेक्टर, बल्कि उसके साथ-साथ जो मार्केटिंग है, ये दोनों जो है वो सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, दोनों के दोनों बड़े सेक्टर हैं। जिस तरह से पीएसओ की आज परफ़ॉर्मेंस रही है, आज इसका ब्रेकआउट भी था और उसके बाद एक अच्छी मूव जो है वो हमें इसमें देखने को मिली। हमने भी इसको बाय किया है। आगे चल के इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे इसको। ओवरऑल मार्केट में इस वक़्त जो सेंटिमेंट है, अगर आप इस ये पहिए को देखें, इस दायरे को देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सेंटिमेंट जो है वो बहरहाल नेगेटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सेक्टर वाइज़ परफ़ॉर्मेंस जो है वो हमें इंडिविजुअली जो है वो नज़र आ रही है। लिहाज़ा जिस तरह से ऑयल एंड गैस ने कमबैक किया है, अगर ये कंटिन्यू करता है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट जो है वो सस्टेन कर सकती है। लेकिन अगर हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो भी सेलिंग प्रेशर का शिकार होता है तो यकीनन फिर मार्केट में अच्छे पॉइंट्स जो है वो निकल सकते हैं। इसके अलावा जो लेवल्स हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के बात करते हैं। सेक्टर वाइज बात करते हैं किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स निकाले। ऑयल एंड गैस 431 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है, फिर उसके साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग,
पावर जनरेशन, फार्मास्यूटिकल में आज अच्छी मूव थी, ग्लैक्सो की बहुत अच्छी मूव थी, हमने भी इसको बाय किया, इंशाल्लाह देखेंगे क्या सिचुएशन चलती है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है अगेन वो कमर्शियल बैंक्स में है, और जो कि बहुत बड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, 1300 पॉइंट्स की है। ये वो सबसे बड़ा जो है आप कह सकते हैं जिसने आज मार्केट को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। इसमें कंपनीज वाइज अगर हम देखें तो यूबीएल ने बहुत पॉइंट्स निकाले हैं, एंग्रो ने बहुत पॉइंट्स निकाले हैं, मिजान बैंक ने बहुत पॉइंट्स निकाले हैं। ये जो सेलिंग प्रेशर है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, यही वजह है कि आपको मार्केट के अंदर जो है वो दबाव नजर आ रहा है। तो जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की, देखिए प्रॉफिट टेकिंग बड़ी अहम चीज होती है। आपको याद होगा कि जुमे वाले दिन, जुमेरात की वीडियो में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हम जुमे वाले दिन कोई नई बाइंग नहीं करेंगे और सिर्फ सेलिंग करेंगे। वो पैसा जो हमने जुमे वाले दिन जो था वो कैश की सूरत में लिया, आज हमने उसे ट्रेड्स की। तो ये चीजें होती हैं, आपको अपनी ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और हिम्मत करके जिस वक्त मार्केट ग्रीन हो उस वक्त प्रॉफिट टेकिंग करनी होगी। आगे चलते हैं जी, क्या सिचुएशन रही थोड़ा सा मैं आपके साथ ये बताता चलूं कि ये देखिए कि ये जुमे वाले दिन जो था वो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैंने ये एक पोल डाला हुआ है तो मुझे पता चल जाएगा। तो ये फ्राइडे वाला दिन था जी कि 17 लोगों ने अभी तक जो इसमें पोल किए थे उसमें ये था कि 17 लोगों ने 100% कैश पे आ गए, कुछ जो है वो 90% कैश पर थे और सबसे ज्यादा लोग जो थे यानी कि वो 50% कैश पर थे। तो उसका फायदा क्या हुआ कि हमने फिर आज ट्रेड्स ली। उसमें आज जो था वो हमने पीएसओ बाय किया, अभी देखेंगे इंशाल्लाह इसको एग्जिट कहां पर लेना है। एसएलजीएल बाय किया, ये कैप हो गया। ये दोनों कॉल्स तो जो थी ये हमारी डे की कॉल थी। इसके साथ ग्लैक्सो को बाय किया, वो भी अच्छा चल रहा है। एडीएमएम जो है ये हमारी स्विंग ट्रेड की कॉल थी जो कि मैंने कल दी थी, आज जो है ये कैप हुआ है। अगर आप हमारी कोई भी सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे 3 ग्रुप इस वक्त एक्टिव हैं, स्विंग का है, डे का है, इन्वेस्टमेंट का है। डे के ग्रुप के हवाले से आप ये चीज याद रखिएगा कि आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा, जिस तरह से आप जॉब करते हैं इस तरह से काम करना पड़ेगा। इसकी तमाम तफसीलात जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप जो है वो वहां से ले सकते हैं। दूसरा ये था कि हम जो है वो अनकरीब काम करना शुरू करने जा रहे हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। तो इसमें इस वीकेंड पर इंशाल्लाह जो है सैटरडे या संडे वाले दिन ये मीटअप सेशन होगा ऑनलाइन। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं और फ्यूचर में आपका प्रोग्राम है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का, तो आप ये मीटअप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप राब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ताकि अगर जो भी सूरत हाल बनती है इस मीटअप के हवाले से, इसमें हम डिस्कस ही हमने ये करना है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से हम जो है वो काम का आगाज करें। तो ये सोच देखिएगा जी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो राब्ता फरमा लीजिएगा। आगे चलते हैं जी, अब कुछ खबरें हैं, खबरों के हवाले से बात करते हैं। खबरों से पहले जो है वो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, जिसमें रिजल्ट है नेक्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज का है, इसकी 50 पैसे की ईपीएस आई है, यही वजह आज इसमें हमें बेहतरी देखने को मिली। मैरियट पैकेजेस का रिजल्ट है, बहुत बुरा रिजल्ट आया, 3 रुपए का लॉस शो किया है। सितारा केमिकल्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 43 रुपए 83 पैसे की अर्निंग और साथ में इन्होंने 11 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। कुछ खबरें हैं जी, पहली खबर जो है वो लकी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से है। ये खबर, पहली बात तो ये है कि इसका स्टॉक मार्केट के साथ कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने इसको शामिल क्यों किया है? शामिल मैंने इसलिए किया है कि लकी इन्वेस्टमेंट वालों ने ये कहा जी कि हमारी जो एसेट मैनेजमेंट है वो 100 अरब रुपए जो है वो क्रॉस कर गई है, और इसमें 2-3 चीजें जो अहम हैं जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस करना, वो क्या है? इसमें ये जो फंड्स हैं जिनको ये मैनेज कर रहे हैं, देखिए जिस वक्त मार्केट चल रही होगी, मैं सिर्फ ये लकी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, टोटल इन्वेस्टमेंट जितने भी म्यूचुअल फंड, ये वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज, सबकी बात करने लगा। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस वक्त मार्केट चलेगी, मार्केट अपना एक हाई बना रही है, मार्केट में से जो है वो पॉइंट्स डाले जा रहे हैं, फिर मार्केट जो है वो प्रॉफिट दे रही है, आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो सब के सब हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाएं। लेकिन देखिए, जो आपने पैसा डालना है आपने मौजूदा कीमत के ऊपर डालना है, ये चीज मत भूलिएगा। क्योंकि जिस वक्त मार्केट ने 202 से 4000 पॉइंट्स भी निकाले, तो फिर आपको जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज जितनी भी हैं जो कि अपनी फीस भी चार्ज करती हैं, सालाना फीस भी चार्ज करती हैं, फिर जिस वक्त आप उनमें पैसा डालते हैं वो कोई 1% के करीब वो काट भी लेते हैं अपना। ये सिलसिले ऐसे हैं जिनको समझने की जरूरत है। ऐसे वो तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मार्केट के साथ लिंक्ड हैं,
उनमें नई सरमायाकारी करने से पहले मार्केट का जायजा ज़रूर ले लीजिएगा। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, ना मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि वो पैसा इसमें डाले, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो पैसा ना डाले। ये लकी की बात नहीं हो रही। किसी भी म्यूचुअल फंड और किसी भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इंस्ट्रूमेंट है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। इसको ज़रूर ज़हन में रखिएगा। चाहे आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हों, चाहे आप स्टॉक के इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हो। ये चीज़ इतनी अहम है क्योंकि जिस वक़्त आप देख रहे होते हैं या जो आपको दिखाया जाता है माइलस्टोन कि देखें जी ये पिछले साल जो है वो हमने इतना जो है वो दे दिया जो प्रॉफ़िट, तो आप तो पैसा सर आज के प्राइस के ऊपर डाल रहे हैं ना। अब आज की चीज़ अगर कल को 50 की चीज़ जो आज है वो कल को अगर 100 की होगी तो आपको उतना प्रॉफ़िट मिलेगा जितना उन्होंने पहले प्रॉफ़िट दिया है। ये चीज़ें ज़रूर समझिएगा, ये आने वाले दिनों में आपके काम आएगी। आगे चलते हैं जी, टॉमसिल की बात करते हैं, जो अभी मैं बात कर रहा था एक्सपोर्ट के हवाले से। यूएई से भी इनको बीफ की जो एक्सपोर्ट है उसके ऑर्डर मिले हैं। दुनिया में बीफ की बड़ी मांग है और आप ये मजीद देखेंगे जो हमारी एक्सपोर्ट जो करने वाली कंपनीज हैं इनको बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। अगली खबर जो है जो कि ऑटो सेक्टर के हवाले से है। बेस्टवे ग्रुप जो है, बेस्टवे सीमेंट वाले जो है, ये भी एंटर होने लगे हैं ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर के अंदर और नई कंपनी जो है ये लेकर आने लगे हैं। अब ये मैंने ये खबर शामिल क्यों की, एक तो ये कि बेस्टवे ग्रुप बहुत अच्छा है डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोग्रेसिव लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आखिर ये ऑटो सेक्टर में आने क्यों लगे हैं? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ जान इनको नजर आ रही है जिसकी बुनियाद पर ये इन्होंने फैसला किया है। ये खबर मैंने सिर्फ 2 वजूहात पर शामिल की। नंबर 1, एक तो बेस्टवे वाले वैसे ही अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं, तो जिनके पास है उनको यकीनन इससे पता चलना चाहिए कि ये मजीद बेहतर काम करने जा रहे हैं। दूसरी चीज ऑटो सेक्टर के हवाले से, और सबसे टॉप अप ये है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर जिसमें बेहतरी की गुंजाइश जिस वक्त नजर आ रही होती है, तब सरमायाकार अपना पैसा इकोनॉमी को देखते हुए नए प्रोजेक्ट्स में डालता है, आंखें बंद करके नहीं डालता। इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी के अंदर कुछ उनको नजर आ रहा है। तो यही चीजें होती हैं जिससे हमने भी थोड़ा सा जो है वो आउटपुट निकालना होता है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। अगर इकोनॉमी मजीद बेहतर होगी तो उसका मार्केट के ऊपर भी असर आएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसकी तरफ आते हैं। देखिए हम 2 चीजों को लेकर चल रहे थे। जुमे वाले दिन की वीडियो में हमने ऊपर का कोई टारगेट नहीं दिया था। वजह क्या थी? क्योंकि मार्केट ने यहां से रेजिस्ट किया था अपनी रेजिस्टेंस को, जो कि 1,59,000 का जोन था। इससे पहले मार्केट अपना एक डबल टॉप ब्रेक करके आई थी जो कि 1,57,000 समथिंग का जोन था, जिसको मार्केट ने पहले रेजिस्ट किया था यहां पर। उसके बाद मार्केट ने यहां पर सस्टेन करने के बाद इसमें ब्रेकआउट दिया था। अब मार्केट जो है वो अपने इसी जोन को रीटेस्ट करने आ रही है और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया है, अब यहां पर मार्केट को जो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर 2 चीजें जो है वो बड़ी अहम है। नंबर 1, मार्केट यहां से अगर टेस्ट करके उठेगी तो इंशाल्लाह ये ऊपर वाला जो हमारी रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर देगी। लेकिन अगर मार्केट जो है वो इसको अपनी इस सपोर्ट को जो है वो कायम करने में नाकाम रहती है, तो फिर यकीनन मार्केट में से हमें कोई ज्यादा अच्छे पॉइंट्स जो हैं, को 800,000 पॉइंट्स जो है वो निकलते हुए भी नजर आ सकते हैं। दोनों चीजों को जो है वो जिस वक्त मार्केट एक क्रिटिकल या कोई शेयर किसी क्रिटिकल लेवल पर होता है जिसको हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं, तो वो फेक आउट भी हो सकता है। इन चीजों को हमें देखना होता है। तो लिहाजा कल का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट जो है वो यहाँ पर उसका सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें हमें उम्मीद भी करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में मार्केट में हमें अच्छा वॉल्यूम और उसके साथ जो आखिरी कैंडल बनी है वो अच्छी कैंडल बनी है और उसने अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है जहां से मार्केट ने पहले बाउंस बैक लिया था, राइट। लेकिन आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने इसको सस्टेन ना किया तो फिर मार्केट में से जो पॉइंट निकलेंगे वो जरा तेजी से निकलेंगे और हो सकता है कि वो आपको संभलने का मौका भी ना दें। तो कल जो है इसके ऊपर जरूर नजर रखिएगा। अभी हम ऊपर का कोई लेवल आइडेंटिफाई नहीं कर रहे जब तक के मार्केट जो है वो अपना 1,59,000 का लेवल जो है वो दोबारा से ब्रेक नहीं करती, क्योंकि मार्केट जो है वो पहले ही यहाँ पर जो है वो डबल टॉप बना चुकी है। सो इसलिए ये जो डबल टॉप है ये बहुत अहम है। तो ये ना हो कि ये एम बन जाए ठीक है ना, परेशान नहीं होना।
देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, तो फिर आप हौसला करके प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ किया करें ना यार। एक छोटी-सी कैंडल बनती है तो लोगों के हाथ-पाँव फूल जाते हैं। तो इसलिए ये टेक्निकली मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। साथ में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं पीएसओ को, इसका आज ब्रेकआउट था। अगर आपने हमारी हर वीडियो देखी है तो पीएसओ के हवाले से ये जो बिल्कुल ये पैटर्न है, ये पीएसओ की वीडियो आप जो है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज इसका भी ब्रेकआउट था जी। इसने आज ब्रेकआउट दिया तो हमने इसको बाय किया है। अब देखेंगे इंशाल्लाह एग्जिट कहाँ पर लेना है। नेक्स्ट जो इसके पास जो रेजिस्टेंस और इसका जो ब्रेकआउट है, वो अराउंड कोई ₹470 से लेकर ₹475 का ज़ोन बनता है, जहाँ पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये अपनी ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है, जो कि ये हम इसका पैटर्न देख रहे थे कि यहाँ से ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो जैसे ही आज इसने ब्रेकआउट दिया, हमने इसको बाय किया, रिस्क लिया। रिस्क के बगैर आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। लिहाजा अभी तो फिलहाल इसके वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, 2 दिन से वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाने के इसके कभी चांसेस हैं। बाकी इंशाल्लाह जब इस रेजिस्टेंस पर पहुंचेगा तो देन देखेंगे कि वॉल्यूम इसको कितना सपोर्ट कर रहा है और क्या ये यहाँ से ब्रेकआउट दे के मजीद जो है ये कोई 500 550 की तरह सफर कर सकता है। मैं अपनी हर वीडियो में एक चीज़ जो है वो ज़रूर एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए मैं काम करता हूँ, जो मेरा काम करने का तरीका है ना, मैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस पर काम करता हूँ। अक्सर दोस्त जो है वो मैसेजेस करके, हालाँकि बहुत सारी मैसेजेस आपकी तरफ आते हैं, बहुत सारे सवाल ये होते हैं कि जी आप इससे ऊपर वाला लेवल बताएँ। तो यार जब ये अब देखें ना, मैं इस लेवल के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ था ना, जैसे ही इसने क्रॉस किया मैंने इसको बाय कर लिया। अब उसके बाद अगला अगला टारगेट मुझे ये नज़र आ रहा है। जब यार ये यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर देख लेंगे इसने ऊपर कहाँ पर जाना है। तो लिहाज़ा ये वक़्त से पहले जो है ना, ये वहाँ तक का नज़र रखना, ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। वो हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर है। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैंने काम करना होता है विज़िबल के मुताबिक। आप इससे ज़रूर इख्तिलाफ़ करें। मुझे जो है वो इससे कोई जो है वो परेशानी नहीं है। आप इससे इख्तिलाफ़ करें और आप उससे ऊपर वाले लेवल देखें। मैंने तो देखना है मुझे छोटा-मोटा प्रॉफ़िट कहाँ से मिल रहा है। और हमारे साथ अगर आपने काम करना है, तो हम तो इसी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करते हैं। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।